कल हमने भक्ति काल की शुरुआत की थी। भक्ति का उदय किस प्रकार से कौन कौन से आचार्यों ने कौन कौन से मत के बारे में माना, और भक्ति जो दो प्रकार की सगुण और निर्गुण, उसके भी फिर निर्गुण के अलग अलग भेद, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी काव्य परंपरा, और सगुण में राम काव्य परंपरा और कृष्ण काव्य परंपरा। अब आज निर्गुण का जो पहला भेद है ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, उसके प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में हम संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। नामदेव, संत नामदेव महाराष्ट्र क्षेत्र से, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित थे और उन्होंने अपनी रचनाओं का जो लेखन किया था मराठी भाषा और मराठी के साथ साथ ब्रज भाषा के शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया था। तो संत नामदेव की जो प्रमुख रचना है अभंग पद के नाम से जानी जाती है, और अभंग पद में उन्होंने मराठी भाषा और कुछ पद्यों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया। फिर आता है दूसरे नंबर पे कबीर। हिंदी साहित्य में निर्गुण साहित्य परंपरा में कबीर का नाम एक दैदीप्यमान नक्षत्र के समान लिया जाता है। अब कबीर के जो ग्रंथ थे उनका संकलन बीजक के अंतर्गत किया गया है, और उस बीजक को 3 भागों में साखी, सबद, रमेनी, इन तीनों में विभाजित किया गया है। अब इनका भी थोड़ा सा देख लेते हैं अपन कि साखी में जो है कबीर ने दोहा छंद का प्रयोग करते हुए विभिन्न पद्य रचे, और सबद और रमेनी इसमें उन्होंने गेय पदों में ब्रज भाषा युक्त गेय पदों की रचना की। फिर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की वाणी को, यानी ठेठ हिंदी उनकी जो मुख्य भाषा थी, उनकी वाणी को देखते हुए उनको वाणी का डिटेक्टर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा। महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर, कबीर को वाणी का डिटेक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। फिर आता है रैदास, जिनके फुटकल पद सतबानी नामक ग्रंथ में संकलित है। फुटकल का मतलब अलग अलग पद कह सकते हैं अपन, कुछ पद अलग ग्रंथों में, कुछ पद अलग ग्रंथों में, तो उनके जो एक स्वतंत्र ग्रंथ का उल्लेख जो है हमें नहीं मिलता है, जबकि उनके स्फुट पद या फुटकल पद जो है सतबानी में संकलित है। फिर है गुरु नानक, सिख धर्म के संस्थापक, उनके प्रमुख ग्रंथ है जपू जी, असादीवार, रहीरास और सोहिला। इनमें से भी जपू जी का जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। गुरु नानक के प्रमुख ग्रंथों में जपू जी, असादीवार, रहीरास, सोहिला। उसके बाद संत दादू दयाल, जिनकी 2 मुख्य रचनाएं हरडेवाणी और अंगवधु। अब दादू दयाल के वैसे अनेक शिष्य थे, उनमें से भी हरडेवाणी का जो संग्रह किया था उनके प्रमुख शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने, संत दास और जगन्नाथ दास द्वारा उनकी रचनाओं का जो संग्रह किया गया उसे हरडेवाणी नाम से जाना गया। और उसके बाद एक और उनका ग्रंथ संग्रहित किया गया अंगवधु। अंगवधु जो है वह उनके प्रमुख शिष्य संत रज्जब ने हरडेवाणी में जो त्रुटियां थी उनको सुधार कर अंगवधु नाम से उनकी काव्यों का संग्रह किया गया। फिर आता है सुंदरदास, नाम से ही स्पष्ट है, और इनके शारीरिक सौष्ठव, इनकी सुंदरता के कारण इनका नाम सुंदरदास रखा गया। और उनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है सुंदर विलास, सुंदरदास का प्रसिद्ध ग्रंथ। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है कि निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सुशिक्षित एवं शास्त्रज्ञ, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सुशिक्षित एवं शास्त्रज्ञ पढ़े लिखे विद्वान जो थे वो थे सुंदरदास। उसके बाद मलुकदास, ये भी निर्गुण मार्गी में ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के संत हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में ज्ञानबोध, ज्ञानपरोक्षी, रत्नखान, सुख सागर, ये मलुकदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। और इन्होंने आलसियों का एक प्रसिद्ध मंत्र भी दिया था कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। उसके बाद संत रज्जब, इनका जो प्रमुख ग्रंथ माना जाता है सबंगी। अब सबंगी में जो इन्होंने रचनाएं रची उसमें उनकी भाषा पर राजस्थानी भाषा का प्रभाव परिलक्षित होता है, और उसके साथ साथ इस्लामी साधना के शब्द भी देखने को मिलते हैं। संत रज्जब के सबंगी नामक ग्रंथ में उनकी जो भाषा है उस भाषा में राजस्थानी भाषा का प्रभाव और उसके साथ साथ इस्लामी साधना के शब्द भी देखने को मिलते हैं। इस प्रकार यह अपन ने संक्षिप्त रूप में ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के जो प्रमुख संत कवि थे
उनका नाम और उनकी रचनाओं का संकलन किया है। फिर पिछले क्लास कक्षाओं के वीडियो में हमें कमेंट मिले थे कि सर लिखने में हमारे पास कुछ सोर्स भी चाहिए, तो इसलिए आज विधिवत लिखा हुआ आप नोट भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज का जो चैप्टर है वो बिल्कुल विधिवत, सटीक और सही रूप में लिखा गया, आप इसे है जैसे कि जैसे याद कर सकते हो। फिर आता है ज्ञानाश्रयी काव्य के ये प्रमुख संत हो गए। उसके बाद कुछ ऐसी प्रवृत्तियां या विशेषताएं थी जिनके आधार पर उस काव्य धारा को ज्ञानाश्रयी या निर्गुण संत काव्य परंपरा नाम दिया गया। इसमें हम देखते हैं सबसे पहली बात कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना, नाम से ही स्पष्ट है। निर्गुण संत काव्य परंपरा में जो पहला भेद था ज्ञानाश्रयी काव्य परंपरा, तो उसमें निर्गुण ब्रह्म की स्थापना यानी ईश्वर को निराकार बिना किसी आकार के रूप में माना गया। फिर वर्ण व्यवस्था का विरोध, ज्ञानाश्रयी संतों ने समाज में व्याप्त जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव और उस समय प्रचलित वर्ण व्यवस्था का खुलकर विरोध किया था। फिर है नाथों की अंतर साधना पद्धति का प्रभाव, भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी परंपरा में जो निर्गुण काव्य परंपरा के संतों ने अंतर साधनात्मक पद्धति का प्रयोग किया था, वो पद्धति उनको आदि काल के नाथों से और सिद्धों से प्राप्त हुई थी। फिर है उलट भाष्यों का प्रयोग। अब उलट भाष्यों का नाम आता ही हमारे दिमाग में एक ही नाम आता है कि उलट भाष्यों का प्रयोग जो अधिकाधिक किया था कबीर ने। सबसे पहले उलट भाषी के संबंध में कुछ समझते हैं कि एक ऐसा वक्तव्य जिसका अर्थ बिल्कुल उसका उल्टा निकलता हो, और कबीर ने भी उलट भाष्यों का प्रयोग करते हुए कहा था जैसे एक अचंबा देख रे भाई ठाडे सिंह चरावे गाई। तो उलट भाष्यों का प्रतीक के रूप में उनका उल्टा अर्थ निकलता है, उसे उलट भाषी कहते हैं। तो संत काव्यों में जो निर्गुण संत थे उन्होंने उलट भाष्यों का अधिकाधिक प्रयोग किया था। फिर आता है एकेश्वरवाद पर बल, एक ईश्वर को स्थापित करने पर बल। अवतारवाद का खंडन, निर्गुण संत काव्यों का मानना था, निर्गुण संतों का मानना था कि ईश्वर का कोई किसी भी रूप में अवतार जो लिया है उसका इस बात का उन्होंने खंडन किया था, विरोध किया था। फिर है ज्ञान व गुरु की महिमा, निर्गुण संत कवियों ने ज्ञान को सर्वोपरि माना और ज्ञान के साथ साथ ही गुरु की महत्ता को सर्वोपरि माना, यानी सर्वस्व या सर्वे सर्वा जो है वह ज्ञान और गुरु ही है। फिर है नारी में भी कुलक्षणा नारी की उन्होंने निंदा की, कुलक्षणा नारी की निंदा की। फिर है जो संत काव्यों में अधिकांश रचनाओं में जो रस था वह था शांत रस, प्रमुख रूप से शांत रस का प्रयोग हुआ, और जो उनके काव्य की भाषा थी वह थी शतुकड़ी भाषा। उनके काव्य की जो प्रमुख भाषा थी वो थी शतुकड़ी भाषा। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के बाद जो निर्गुण संत काव्य परंपरा में दूसरा नंबर आता है प्रेमाश्रयी संत काव्य परंपरा। उसके प्रमुख कवियों के रूप में पहले नंबर पर जैसे मुल्ला दाऊद, जिनकी प्रमुख रचना का नाम है चंदायन, कुतुबन, जिनकी रचना का नाम है मृगावती। फिर नंबर 3 पर मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी प्रमुख 3 रचनाएं अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। अखरावट में उन्होंने वर्णमाला से संबंधित उल्लेख किया है, आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन, और पद्मावत में जो पद्मावती रानी पद्मावती उससे संबंधित और प्रतीकात्मक शैली में उसमें वर्णन किया गया है। मंजन की मधुमालती काव्य रचना, उसके बाद उस्मान जिन्होंने चित्रावली नामक ग्रंथ रचा था। फिर उस्मान के बाद शेख नबी जिन्होंने ज्ञानदीप नामक ग्रंथ की रचना की। फिर कासिम शाह जिन्होंने हंस जवाहिर नामक ग्रंथ की रचना की, और उसके बाद है नूर मोहम्मद जिन्होंने इंद्रावती नामक ग्रंथ की रचना की। इस प्रकार प्रेमाश्रयी काव्य धारा के प्रमुख संत या कवि जिनको हम अपन कह सकते हैं वो ये इस प्रकार दे रखे हैं। उसके बाद जिस प्रकार ज्ञानाश्रयी संत काव्य की विशेषताओं का वर्णन किया था, उसी प्रकार प्रेमाश्रयी जिसे दूसरे रूप में सूफी काव्य परंपरा कह सकते हैं, उनकी विशेषताओं का वर्णन भी है। हिंदू कथानकों को प्राथमिकता, यानी तत्कालीन परिवेश में जिन रचनाओं का अंकन किया गया, जो रचनाएं रची गई, उसमें जो पात्र जो रखे गए वो अधिकांशतः हिंदू रखे गए। फिर मसनवी शैली का प्रयोग, उसके बाद कथानक रूढ़ियों का प्रयोग। कथानक रूढ़ियों का मतलब कह सकते हैं आम बोलचाल की भाषा में या तत्कालीन परिवेश में, सामान्य परिवेश में चलने वाली रूढ़ियों का प्रयोग किया गया। प्रकृति का उद्दीपन शैली में चित्रण, प्रकृति का 2 शैलियों में चित्रण किया जाता, आलम्बन शैली, उद्दीपन शैली। जब प्रकृति के
विभिन्न तत्वों का सीधे प्रत्यक्ष तौर पर काव्य में प्रयोग किया जाए वो उद्दीपन शैली, और किसी सहारे से जो प्रयोग प्रकृति का चित्रण किया जाए वो आलम्बन शैली। उसके बाद विरह की मार्मिक अभिव्यक्ति, यानी जो भी दुख दर्द, जो भी वेदना दी गई थी उसकी एक मार्मिक अभिव्यक्ति, मार्मिक चित्रण किया गया। फिर प्रतीकात्मक का निर्वहन, यानी पद्मावत जो ग्रंथ था उसमें विभिन्न प्रकार के प्रतीक के रूप में बताए गए, ब्राह्मण है, हीरामन तोता है, राजकुमारी पद्मावती है, इस प्रकार अलग अलग। फिर एक गुरु महिमा का वर्णन, मुख्य रस जो था प्रेमाश्रयी काव्य परंपरा का जो मुख्य रस था वह था श्रृंगार रस, और इसकी बजाय संत काव्य परंपरा का मुख्य रस जिसके बारे में अपन ने पढ़ा था वो था शांत रस। फिर है लोक जीवन व लोक संस्कृति का प्राबल्य, यानी एक सामान्य परिवेश को, तत्कालीन सामाजिक परिवेश को देखकर काव्य रचे गए, और उन सभी का विभिन्न कवियों ने विभिन्न संतों में अपने ग्रंथों में उसका उल्लेख किया है। इस प्रकार आज का जो टॉपिक था हमारा, उसके अंतर्गत अपन ने ज्ञानाश्रयी संत काव्य परंपरा, प्रेमाश्रयी संत काव्य परंपरा, इन दोनों के प्रमुख कवि व उनकी रचनाओं के नाम, और उसके अलावा इन दोनों ही संत काव्य परंपराओं की विशेषताओं का अध्ययन किया है। आज का जो टॉपिक था वो विधिवत बोर्ड पर लिखा हुआ, आप स्क्रीनशॉट लेकर उसे सेव कर सकते हैं, या आप वीडियो को पॉज करके भी अपने रजिस्टर में लिख सकते हैं। ये बिल्कुल विधिवत लिखा हुआ है, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार आज की कक्षा का समापन हो रहा है। धन्यवाद।